है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार में कमी है। जेके गवर्नमेंट, हाय हाय जेके गवर्नमेंट, हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय। हंसना नहीं, सही सीधे सही। आपको आए कितने दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए? देखिए सर, इरिगेशन कम्प्लेक्स में आज हमारा 78वां दिन हो गया है प्रोटेस्ट का। और ये बीजेपी ने जो आपके लिए ये कमेटी बनाई, इससे क्या आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, जो यूटी बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने एक कमेटी का गठन किया है, तो उम्मीदें तो हैं सर, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। तो हम तो पॉजिटिव सोच रहे हैं कि अच्छा रहता कि अगर ये कमेटी रविंद्र रैना जी के बजाय एलजी साहब फ्रेम करते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें सीरियस लिया है। तो चलो फिर भी देखते हैं कि जो इस कमेटी के इन्होंने चेयरमैन बनाए श्यामलाल शर्मा जी, तो हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और जितना भी हमारा डेली वेजर का डाटा है इनके पास पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा दिन लगने चाहिए। और दूसरा, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहले भी कमेटियां बनाती रही, रिपोर्ट आती रही, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। तो हम लिहाजा इससे बड़ी उम्मीद करते हैं कि ये कमेटी हमारे हक में जल्द से जल्द फैसला करे और SRO चोन के तहत हमें रेगुलाइजेशन की पॉलिसी मिले। तो ये कहती है, गवर्नमेंट कहती है, पहले कहती थी 60,000 बंदे हैं, आज कह रही है 1,05,000 है। ये कहाँ से आए? देखिए, 2014 20 जून 2014 को कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिस कमेटी में 6 मंत्री थे, उनकी रिपोर्ट में 60,000 समथिंग कुछ उसमें बताए गए हैं बंदे। तो मार्च 2015 में बैन लग जाता है। अब ये 12,000 PDT के भी हमसे निकल गए, कुछ बंदे रिटायर हो गए, लेह लद्दाख वाले भी हमसे कम हो गए, कुछ हमारे साथी हमसे बिछड़ गए। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हमारी 35-40 हज़ार से ज़्यादा फिगर होनी चाहिए। और मार्च 2015 को बैन लग जाता है, तो 7-8 महीने में जो बंदे हैं लगाए गए सरकार द्वारा, बस वही डाल के मुझे नहीं लगता कि ये 40,000 को क्रॉस करेगा। मगर 1994 से लेके 2005 तक ये 61,000 बंदे लगे, उसके बाद इन्होंने 1,05,000 कर दिए, 45,000 बंदा आ गया। मगर 8 महीनों में 45,000 बंदा लगा लिया इन्होंने। देखिए, एक तो मैं ये आपको साफ कर दूं कि डेली वेजर कैजुअल लेबर को NYC के साथ मिलाना, दूसरा मनरेगा के साथ मिलाना और लैंड ओनर के साथ मिलाना, ये मुझे लगता है थोड़ी बेइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये 2000 लैंड ओनर जो है ये 2014 के बाद के लगे हैं। NYC वाले भी जो बीजेपी PDP सरकार के दौरान लगे हैं, और मनरेगा का भी हमें कुछ उसका पता नहीं है कि वो किस हिसाब से ये हमारे साथ मिलाते हैं। हमारी जो फिगर है वो 40,000 से ज़्यादा नहीं है। जो हमारे सुनने में आता है, ये 16 में NIC हुई थी, उस टाइम कहते थे ये 61,000 बंदा है, उस टाइम इन्होंने 61,000 का। अब ये फालतू बता रहे हैं, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब इन्होंने हमारी रिश्तेदारी किनके साथ डाल दी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। डेली वेजर कैजुअल लेबर की फिगर तो वही है जो सब कैबिनेट सब कमेटी के पास थी। अब ये कौन से बंदे हैं, ये जांच का विषय है। तो सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए और पता करना चाहिए कौन से बंदे सही हैं और कौन से गलत। अभी आपने कहा रैना जी की कलम में ताकत आ गई, वो कैसे आ गई? देखिए, जब हम डेली वेजर की बात करते हैं तो रैना साहब एक बात कहते हैं कि आप हमारी कलम में ताकत दीजिए तो हम आपका पहली कैबिनेट में फैसला कर देंगे। तो जब 370 टूटती है तब पता नहीं रैना साहब के पास कहाँ से ताकत आ जाती है उनकी कलम में। और जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिलती है तब इनकी कलम में ताकत आ जाती है, और जब डेली वेजर का काम आता है तो इनकी कलम से ताकत जो है वो पीछे चली जाती है। मगर मेरा मानना है ये इनके हाथ में कुछ नहीं है। क्या रहना है, क्या ये MLAs हैं, कुछ नहीं है इनके हाथ में, सब सेंटर ही कर रहा है। आप बताइए। जी जी बिल्कुल, यूटी का जो होता है उसमें सीधा दखल होम मिनिस्टर का होता है, प्रधानमंत्री का होता है। तो लिहाजा हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारी सही जो खबर है ये उन तक पहुंचाएं और सेंटर आगे फैसला ले। अगर उन्होंने हमारी इंफॉर्मेशन ही लेनी है तो NIC क्यों बनाई थी? ये तो अब सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, ये उसका वही जवाब दे सकते हैं कि वो हम पे फैसला इन्होंने आपका कुछ नहीं करना है।
मेरे को जहाँ तक लगता है आपका ये कुछ नहीं बनाएगा। एक कमेटी आपको वो लॉलीपॉप वाली गवर्नमेंट है, ये वो लॉलीपॉप दे रही है आपको। अगर सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं करती है, पहले तो हम इसमें पार्टी भी सोचते हैं, अगर मान लिया जाए कि सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो आगे तो हमने काम छोड़ो